हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO प्रीलिम्स का 22 अगस्त फोर्थ शिफ्ट में, आई मीन 3:30 के शिफ्ट में। तो जब ही एडमिट आए थे ना, ये 3:30 के शिफ्ट में एग्ज़ाम है। इस शिफ्ट में ना मेरा एग्ज़ाम मतलब मैंने इससे पहले 2 बार शायद इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, और दोनों ही बार ना मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था। पता नहीं क्यों इस शिफ्ट को, मतलब मुझे लगता है हमेशा कि इस शिफ्ट में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, और होता भी है। फोर्थ शिफ्ट आप देखोगे ना, हर एक एग्ज़ाम का फोर्थ शिफ्ट थोड़ा बहुत टफ साइड में जाता है। तो वही हुआ था इस शिफ्ट में, सेम ही, मतलब फोर्थ शिफ्ट टफ साइड में था। तो ये तो बात हो गई शिफ्ट की। दूसरी बात है, सेंटर में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में ना बहुत टाइम लग रहा था। बहुत वेट कर रहे थे हम लोग लाइन में। एंड उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, हम लोग अपने सिस्टम में जाके बैठे। उसके बाद हार्डली 2 ही मिनट थे हमारे पास साइन इन करने के लिए। तो टाइम नहीं था कि अब उधर जाओ, थोड़ा सा काम करो, कूल करो अपने दिमाग को। ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ इंग्लिश से। और इंग्लिश मतलब ऑब्वियसली PO लेवल के जो क्वेश्चन है, जैसे लेवल आते हैं वैसा ही था। लेकिन मुझे लगा, पर्सनली मुझे लगा है, बाकी मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना कि थोड़ा सा ट्रिकी लगा या नहीं लगा। क्योंकि जो SBI PO के जो इंग्लिश थे ना, मुझे उससे भी ज़्यादा मुझे ट्रिकी लग रहा था IPS PO का इंग्लिश सेक्शन। तो उसमें एक RC थे, RC के कुछ क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो वो मैंने किया है। उसके बाद क्लोज टेस्ट था एक, मतलब क्लोज टेस्ट में भी पूरे 5 या 6 की मतलब ये थे, आपको फील करना पड़ रहा था। लेकिन 6 मैंने किया नहीं, मोस्ट वाले मैंने 5 की है। उसमें एरर्स थे उसके बाद। तो और थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये सब मिला के मेरा अटेम्प्ट हुआ है 18। तो आप समझ सकते हो ना। तो ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश में मैं वीक हूँ, नहीं, मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर है मेरा लेवल। तो इतना बुरी हालत में तो मैं नहीं हूँ कि 18 हो जाए। तो उसके बाद भी हुआ है अटेम्प्ट। नेक्स्ट आया मैथ। और मैथ में जो क्वेश्चन थे वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो हो रहा था, अच्छी तरीके से हो रहा था वो। उसमें DI आए थे, मतलब ये एक तो बार ग्राफ का DI था। उसमें एक नॉन वेज और वेज था, और वेज दिया हुआ था शायद। उसमें से आपको दूसरा जो है कैटेगरी उसको निकालना था। और उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बहुत लेंदी था, मतलब कैलकुलेटिव था। हर एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करके आपको निकलना था वो चीज़ें। तो ऐसा था। दूसरे जो DI थे वो थे पाई चार्ट का। उसमें भी ना एक 3 पर्सन थे, आई गेस। उन लोग मतलब स्कूटर, बाइक और कार ऐसे करके चीज़ें पसंद करते हैं। उनमें से 2 पाई चार्ट में दोनों का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, और अलग से एक का निकलना पड़ रहा था, क्योंकि P और R का दिया हुआ था टोटल ओवरऑल, और Q का नहीं दिया था। तो वो क्वेश्चन में दिया था, जो क्वेश्चन आए थे ना क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो उसका भी 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी था क्वेश्चन। तो वो करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन थे 5, एंड मिसिंग नंबर सीरीज थे 5। और Q1 Q2 थे, मतलब वो आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में, मतलब ऐसा आया हुआ था। 3 आया हुआ था, उसमें से मैंने एक किया है। और अरिथमेटिक थे, हर बाकी जो भी थे वो अरिथमेटिक थे। तो मेरा अटेम्प्ट मैथ में हुआ है 22। तो नेक्स्ट आया रीजनिंग। और रीजनिंग इज़ माई स्ट्रॉन्ग जोन। और आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा ना, वो डिपेंड करता है आप अपने स्ट्रॉन्ग जो जोन है उसमें आप क्या परफॉर्म करते हो। तो मेरा रीजनिंग ख़राब गया है, सच में ख़राब गया है। क्योंकि रीजनिंग में मतलब 11 क्वेश्चन ऐसा था, मिसलेनियस क्वेश्चन थे जितना मुझे पता है। मिसलेनियस मीन्स मतलब छोटे छोटे करके, जैसे कि डायरेक्शन, डिस्टेंस का, फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्ड फॉर्मेशन, ये सब करके मिला के ना 11 क्वेश्चन आ रहा था।
और उसके बाद सारी पज़ल थे। पज़ल में ना एक पज़ल थे जो 14 लोगों का, मतलब नॉर्थ फेस साउथ फेस करके था, 7 करके पर्सन। तो उनमें जाके ना मैं फंस गई, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद भी लगा कि वो पज़ल सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उसके बाद सीक्वेंस ठीक हुआ कि नहीं ये मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं कर रही थी ना तो 5 में 3 क्वेश्चन जो थे उसका आंसर आ रहा था, बट बाकी 2 क्वेश्चन में ना लग रहा था कि कंफ्यूज हो रही थी मैं, तो वो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किया। उसके बाद एक अनसर्टेन मतलब पर्सन के एक पज़ल थे, मैंने सिटी मैनेजमेंट थे, मैंने वो किया है, तो उसमें भी टाइम लगा है। जिसने भी ये 2 पज़ल किया है ना उस कमेंट में बताना टाइम लगा है कि नहीं लगा है। मतलब मेरे साथ मेरे जो दोस्त का एग्ज़ाम था उसको भी सेम हुआ है, वो 2 पज़ल में जाके वो भी अटक गया, टाइम लगा, टाइम कंज्यूम था। उसके बाद एक ईयर बेस्ड पज़ल था, वो मैंने कंप्लीट किया है, उसका 2 क्वेश्चन मैंने किया है, 2 या 1 क्वेश्चन मैंने किया है, उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया है। तो ओवरऑल रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हुआ है 20, आप समझ सकते हो ना, 20 अटेम्प्ट हुआ है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस समय कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा जो रीजनिंग है वो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं हर एक मॉक में मेरा स्कोर अबव 30 आता है, और मतलब अच्छा है मेरा रीजनिंग। तो पता नहीं क्या हो गया, दिमाग काम नहीं करा उतना फास्ट, क्या हुआ पता नहीं, गलत पज़ल उठा लिया क्या, वो भी नहीं पता है। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट रहा है 60। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस। और आप लोगों का भी उस शीट में एग्ज़ाम था तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में आप लोगों का अटेम्प्ट कैसा था और कैसा गया आपका शीट, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जो भी मेंस की प्रिपरेशन है उस रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है ना तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।